हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स के लिए। दोस्तों, अभी तक जो भी पेंशनर्स के फेवर में जो भी मीटिंग्स हुई है और पेंशनर्स के लिए अभी क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, जहाँ पर एक तरफ फिटमेंट फैक्टर और सैलरी इंक्रीज़ की बात की जा रही है, वहीं पर दोस्तों पेंशनर्स के लिए जो है बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन भेजी गई हैं, जहाँ पर पेंशन में इंक्रीज़, जो अभी पेंशन मिलता है 50%, उसको जो है बढ़ाने की बात की गई है। प्लस जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका एज बेस्ड, कि जैसे जैसे एज में इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे जो आपका पेंशन है उसमें प्रोग्रेसिव इंक्रीज़ होना चाहिए। और दोस्तों, एक बार फिर से इसमें अभी तक सरकार की तरफ से अभी कुछ भी ऑर्डर नहीं है। ये सब जो अभी तक मीटिंग चल रही है उसके बेसिस पर है, और ये स्पेसिफिकली जो है पेंशनर्स का क्या स्टेटस है उसके बारे में। तो बात करते हैं दोस्तों इसको डिटेल में। अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, जो पहली मीटिंग हुई थी NCJCM के थ्रू, और उन्होंने अपना फॉर्मल मेमोरेंडम 8th पे कमीशन को, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ हम पेंशनर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 35 to 40 पॉइंट्स ऐसे थे जो कि रिकमेंडेशन में प्रेजेंट किए गए थे, प्रपोज किए गए थे। उसमें से जो पेंशनर्स के फेवर में, जिससे पेंशनर्स को बेनिफिट मिलने वाला है, उसमें 2 से 3 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो है आपका एज बेस्ड एडिशनल पेंशन हाइक। ऑलरेडी इसमें जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उन्होंने इसको रेकमेंड किया था, और इसके डिफरेंट आप कह सकते हैं कि अब स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि 65 ईयर्स में 5%, 70 ईयर्स में 10%। अब यहाँ पर जो अभी NCJCM ने इसको अपडेट करके जो प्रपोज्ड एज बेस्ड पेंशन स्केल है, वो आप देख सकते हैं कि अभी क्या प्रेजेंट किया गया है। एन एक्स्ट्रा पेंशन इंक्रीज ऑफ 5%। ये वाला तो दोस्तों वही है जो कि पहले प्रेजेंट किया गया था, 5%, 10%। लेकिन यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि 65 ईयर्स में जो है 70% मिलना चाहिए, और वो भी जो है लास्ट पे ड्रॉन के ऊपर। जो भी लास्ट पे आपको मिल रही थी उसका, जैसे ही आप जो है 70 ईयर्स के हो जाते हैं आपको 75%, अगर आप 65 ईयर्स के हैं तो आपको 70% लास्ट पे ड्रॉन। उसी तरीके से अगर आप 80 ईयर्स के हैं तो आपको 85% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन। अगर 85 ईयर्स के हैं तो 90% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन। और 90 ईयर्स में जाते जाते आपको पूरा का पूरा 100% आपको मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जनरल बेनिफिट्स फॉर 50 ईयर ओल्ड पेंशनर, यहाँ पर देर इज़ नो स्पेसिफिक एज बोनस। अ पेंशनर इन द एज ग्रुप विल सी देयर मंथली इनकम राइज। और जो मिनिमम पेंशन हाइक है आप दोस्तों देख सकते हैं, उसकी भी रेंज दी गई है, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सैलरी में हाइक की रेंज है, जहाँ पे 1.92 फिटमेंट फैक्टर से लेकर 3.68 का जो फिटमेंट फैक्टर की बात की जा रही है। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम लोग वो है आपका जो आपकी पेंशन का रेंज कितना रहेगा। मिनिमम अगर फिटमेंट फैक्टर इम्प्लीमेंट होता है तो 17,280, 9,000 से बढ़ जाएगा 17,280। और अगर हम बात करें कि मैक्सिमम, तो आप देख सकते हैं कि द लोएस्ट बेसलाइन पेंशन इज प्रोजेक्टेड टू सर्ज फ्रॉम current 9,000 to anywhere between 17,280 and 25,740 depending on the final government notes। दोस्तों ये है बेसिकली अभी आप कह सकते हैं कि जो पेंशन में क्या क्या प्रोग्रेस है, पेंशन में क्या क्या प्रपोजल दिया गया है NCJCM के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों 8th पे कमीशन के लिए अब सिर्फ और सिर्फ
7 दिन रह गए हैं जहाँ पर इस तरीके का जो भी है, इस तरह के आपके रिकमेंडेशन है वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। 15 जून लास्ट डेट है, उसके बाद से आप नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों फिटमेंट फैक्टर का भी जो है अभी तक जितने भी डिस्कशन हुआ है उसका भी लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब इसमें क्या इम्प्लीमेंट होता है वो फाइनल जब 8th पे कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करती है उससे क्लैरिटी आएगी। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।